सारून, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने सिर्फ एक शर्त पे यहाँ शिफ्ट किया कि अगर हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, इससे परेशान ना करें। जितना रेस्ट करेगी उतनी ज़्यादा रिकवरी होगी। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी फिजा। बहुत ब्रेव है ये, कभी हिम्मत नहीं हारती। इतने मुश्किल हालात देखे इसने, कभी हौसला नहीं छोड़ा। इसकी बहादुरी तो वाकई पत्थर पे लकीर है। फिर कल जो आरम के साथ I'm sorry रिदा, वो बस इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे कल बुरा लगा था फिजा ने अरहम से ऐसे बात की, लेकिन ये बेचारी तो अपनी बहन की तकलीफ में चीख रही थी। अगर मैं वहाँ होती तो इसे रोक देती, इसे समझ आ जाती कि मुझे अरहम से कोई शिकवा नहीं है। पता है ज़ारून, उसने ना मजबूरी में की है ये शादी। मैं जानती हूँ पप्पू को, उन्होंने अरहम को बहुत मजबूर किया होगा, अपनी ज़िंदगी की कस्में दी होंगी, बस इसलिए वो मान गया। भाभी, आप इस वक्त अकेली आई हैं क्या? हाँ, साकिब की तबीयत खराब थी, इसीलिए मजबूरन मुझे खुद ही आना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ज़ारून पहले से ही यहाँ होंगे। भाभी, वो फिजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। खुद तो अल्लाह का शुक्र है ज़ारून आ गया, वरना मेरे तो हाथ पाँव ठंडे पड़ गए थे। तुम्हारे तो हमेशा होश उड़ने को तैयार रहते हैं। वैसे 4 कदम की दूरी पर डॉक्टर का ऑफिस है और इस कमरे में भी बेल है। अगर इस बेल को बजाओ ना तो नर्स भागती भागती आएगी और पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों का बिल लेने वाले इस तरह से अपने पेशेंट को लावारिस नहीं छोड़ते। यारी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिजा की हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी, तो शुक्र है कि मैं पहुंच गया, फिर मैंने डॉक्टर को बताया। लाएं भाभी, शामी को मुझे दे दें। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। हेलो जी साकिब। हाँ रानी, कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में फिजा के पास। अरे तुम क्यों चली गई? मुझे क्यों नहीं जगाया तुमने? बस 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 बस, वो साकिब आपकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैं खुद ही आ गई। अरे तुम भी रानी यार, और तुम शामी को भी साथ ले गई। अब रात हॉस्पिटल में कैसे गुजारोगी? तुम ऐसा करो, तुम वापस आ जाओ, मैं हॉस्पिटल आ जाता हूँ। ठीक है, आप आ जाएं इधर तो फिर मैं घर आ जाऊंगी। और फिजा को अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता था, समझ रहे हैं ना आप? ओके, मैं आ रहा हूँ। शामी के बाबा आ रहे हैं। हाँ, अरहम, क्या हुआ? यहाँ क्यों लेटे हुए हो? उठो, अपने कमरे में जाओ, जाके रेस्ट करो। शाबाश, उठो, अपने कमरे में जाओ बेटा, जाके रेस्ट करो। क्या रेस्ट करूं मैं तो रेस्टलेस हो गया हूं आपकी वजह से। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैंने आपकी बात सुन ली। अच्छा बस कर दो, जो होना था वो हो गया। अब कब तक एक ही बात का रोना रोते रहोगे?
छोड़ दो अब। मैं तो छोड़ दूंगा, पर वो नहीं छोड़ेगी। हाँ आपको, हाँ मुझे। ये यकीनन अपनी महबूबा के आंसू साफ करने गया होगा। घटिया आदमी, आ जाए वापस, दोबारा जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं इसको। ये आशिकी के पुराने चक्कर ऐसे ही खत्म नहीं होते, किसी ना किसी को लेकर ही खत्म होते हैं। ये देखो बहन, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों बेआराम किया हुआ है तुमने? कहा था ना अपने शोहर को काबू में रखो, लेकिन नहीं, तुमने तो उससे अपना महबूब ही बना लिया, जबकि वो तुम्हें अपने महबूबा नहीं समझता। तुम्हें यकीन है वो उसी से मिलने गया? अम्मी, मुझे 100% यकीन है कि वो वहीं गया है। तो फिर जाओ, हम पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय उसकी माँ को तंग करो ताकि वो अपने बेटे को नकील डाले। जिस तरह देव की जान तोते में होती है और तोते की गदर मरोड़ी जाए और देव मर जाता है, बिल्कुल इसी तरह अरब की जान उसकी माँ में। समझ रही हो ना? अम्मी क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तो फिर जाओ ना, इतनी अच्छी फिल्म देख रही थी, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे जैसे तुम्हारे बेवफा शोहर को तो हमने भेजा है उस रिदा के पास। बका मत करो तुम, और ये ताने तोशी बंद करो। समझाएं अपनी बेटी को। देखें देखें अम्मी, देख रही है ना अपनी लाडली बेटी को, आप कैसे आंखें दिखा रही है हमें अभी से। सबर करो सबर, उसी के घर में उसी के पैसे में ऐश कर रहे हैं हम। जानती हो ना उसके गुस्से को? डरो उस दिन से। अगर उसने हमें घर से बाहर निकलने का कह दिया तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। समझ रही हो? परेशान करके आप भी मुझे ही सुनाती रहा करें।